हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं जीएल चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस विशेष सेशन में क्लास 12th एग्रीकल्चर में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्लास 12th पास कर ली है और जिनकी ये इच्छा है कि हम आगे भी इसी कृषि की जो पढ़ाई है या इस एजुकेशन की बात करें तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले समय में कुछ अपना हम महत्वपूर्ण योगदान इस सेक्टर में दे पाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को पता है कि राजस्थान से अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर जो आपको करनी है या अगर आपको बाहर से अगर बीएससी करनी है तो क्या क्या इसके रास्ते हैं देखिएगा। आपके राजस्थान में आप सभी को पता है कि एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपके क्लास 12th के बाद में होती है जिसे जेट के नाम से जानते हैं। इसे अलग अलग समय पर अलग अलग राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और देखिएगा पिछले वर्ष यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पर थी और जिसके सफल आयोजन के कारण यह जिम्मेदारी एक बार पुनः कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को सौंपी गई है। तो देखिएगा जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट 2023 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज इन राजस्थान। यह एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें क्लास 12th एग्रीकल्चर से जुड़े विद्यार्थी, क्लास 12th पीसीबी और क्लास 12th पीसीएम के वो विद्यार्थी जो आपके आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। इसका नोटिफिकेशन आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने जारी कर दिया है। इसी से संबंधित सभी जानकारियां आपको आज के इस सेशन में देखने को मिलेगी। कौन करवाएगा? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जो कि मंडोर में स्थित है ये इसे करवाएगी, ये ध्यान रखना है। एक एक करके देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी। आइएगा अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा जर्नल गाइडलाइंस फॉर एडमिशन। तो यहां देखिएगा अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स जो है उसके लिए आपको जो है ये चीजें है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर किसी को करना है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर में पहले तो आपके एक महाविद्यालय हुआ करता था झालावाड़ और इस वर्ष आपके बजट में सरकार ने एक और घोषणा की और वो घोषणा है आपके पास कहां? दुर्गापुरा। यानी कि राजस्थान का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहां खुलेगा? दुर्गापुरा। और निश्चित रूप से यह आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर का एक हब बनने वाला है। तो ये इस पर आप सभी विद्यार्थी गौर रखें अपने काउंसलिंग के समय भी। कोई विद्यार्थी अगर बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहता है, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और होम साइंस, बीएफसी फिशरीज साइंस, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो देखिएगा दो पर आपके क्या है, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये आप बीटेक कर सकते हैं इनसे संबंधित। इन कोर्सों के लिए यह जेट एग्जाम कंडक्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आइएगा आगे जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन, जेट के लिए आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तो आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन होंगे। जेट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया या वेबसाइट www.jetauj2023.com पर उपलब्ध है। इसके ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस शुरू हो चुकी है तो उसके बारे में भी आपको इसी YouTube चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है? आवेदन आपके 20 फरवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है? 27 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक है। अगर आप विलंब शुल्क के साथ भरना चाहते हैं तो 500 रुपए विलंब शुल्क है और इसकी अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 रात्रि आपके 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में अगर आपको किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटियां हो गई है तो अगर उन्हें आपको सुधारना है तो आप क्या कर सकते हैं? आवेदन पत्र में सुधार करने की आपकी अंतिम तिथि
3 अप्रैल 2023 को है, रात्रि 12 बजे तक है, ये ध्यान रखना। 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, इन डेट्स का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 20 फरवरी से आवेदन शुरू है, 27 मार्च अंतिम है, 30 मार्च को करेक्शन कर सकते हैं और 3 अप्रैल को आप क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये तिथियां बहुत जरूरी है, इन्हें अच्छे से याद करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इस एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, तो देखिएगा अगर हम यहां बात करें तो देखिएगा उच्च माध्यमिक 10+2 परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान कृषि संकाय के निम्न विषयों में से उत्तीर्ण की हो, वह संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट में बैठने के लिए पात्र होंगे। कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे? जिन्होंने क्लास 12 एग्रीकल्चर साइंस, क्लास 12 बायोलॉजी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 में मैथ्स, 12th में क्या हो फिजिक्स, इनके विभिन्न संयोजन से, यानी कि या तो उसके 12th में क्या रहा हो एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके जैसे मैथमेटिक्स है पीसीएमएस और पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके एग्रीकल्चर, ये आपके कॉम्बिनेशन है जो आप संयोग जो है संयोजन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर है, जो विद्यार्थी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके क्लास 12th में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके कक्षा पास होना अनिवार्य है। कहने का मतलब बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में सीधे रूप से अगर हम कहें तो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स यानी कि पीसीएम अर्थात जिनके 12th में मैथमेटिक्स है वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पर बात करूं एग्रीकल्चर के विद्यार्थी, तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों में एबीसी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, कला व वाणिज्य विषय में 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य नहीं है, यानी कि आपके आर्ट्स कॉमर्स वगैरह जो है उनके जो विद्यार्थी 12th वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी के 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है, यानी कि क्लास 12th में आपके क्या होने चाहिए मिनिमम 50%। अब कुछ विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि क्या सर क्लास 12th में जो पढ़ रहा है वो आवेदन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वहां ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राजस्थान के आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक कमजोर वर्ग तथा ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छूट है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो आपके पास क्या है 45 आपके 50%। और अगर देखेंगे दूसरे जो आपके जिसको कह सकते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में है उनको 45% अंक लाना आपके अनिवार्य है क्लास 12th में। वो विद्यार्थी आपके क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी आपके जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, अगर अधिकतम आयु की बात करें तो देखिएगा इसमें आपके 25 वर्ष की अधिकतम आयु आपके पास होनी चाहिए। 25 से ज्यादा अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ रहेगी 25 से ज्यादा तो इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी कि 1 जनवरी 1998 से अगर किसी का पहले जन्म है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना, मिनिमम एज का इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ये ध्यान रखना, मिनिमम एज नहीं है। तो ये ध्यान रखना, क्लास 12th में रन कर रहे विद्यार्थी, क्लास 12th कर रहे पास विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो यह एक वो परीक्षा है जिसके माध्यम से आप आगे अपने कैरियर में अगर एग्रीकल्चर विषय को पढ़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर विषय के लिए यह एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन आपको ध्यान रखना है कब होगा, तो यह ध्यान रखना 14 मई
23 को इसका आपके आयोजन होगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जिस जिले को आप अपने एग्जाम सेंटर के रूप में चयन करेंगे उस जिले में इसकी आपको क्या होगी, एग्जाम देनी होगी, ये ध्यान रखना है। अगर आगे देखें कि इसके पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिएगा पाठ्यक्रम में आपको थोड़ा सा कि ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के पास एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्रीकल्चर के आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे। लेकिन देखिएगा यहां अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को आप कैसे देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन क्या होंगे, प्योर केमिस्ट्री के होंगे, ये ध्यान रखना। और 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से आपने क्लास 12th में एक विषय का अध्ययन किया होगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये 10 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के हैं तो वैसे तो ये है सोइल साइंस के, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्रीकल्चर के ही है। इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन प्योरली बायोलॉजी के होंगे, प्योर बायो के, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी के। यानी कि ये क्वेश्चन किस विषय से है, ये क्वेश्चन है आपके एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी बेसिकली। अब देखिएगा एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी आपने क्लास 12th में आपने जब भी हॉर्टिकल्चर पढ़ी होगी, जब भी आपने एग्रोनॉमी पढ़ी होगी, क्रॉप्स, तो क्रॉप्स और फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स आपने जब भी पढ़ी होगी तो उनमें आपने कुछ डिजीज, कुछ इंसेक्ट्स आपने स्टडी किए होंगे, वही सब आपके उन दोनों में आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से सीधे सीधे आपको देखेगा 40 + 10 + 10 यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। और आपके अगर देखा जाए तो 60 क्वेश्चन किसके हैं, प्योर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। अब इसका प्रत्येक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो कमजोर है। अब यहां देखिएगा मोटे रूप से अगर देखा जाए तो यहां सबसे ज्यादा कंपीट कहां करना होगा आपको, यहां देखिएगा कंपटीशन आपके पास राजस्थान की 5 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए है। MPUAT उदयपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको कंपटीशन करना होगा। आपके पास श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके पास जो जोबनेर है उसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन। नंबर 3 अगर देखें तो देखिएगा स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, और देखिएगा AU जोधपुर और AU कोटा। प्रमुख रूप से ज्यादातर विद्यार्थियों की इच्छा यही होती है कि हमें ये यूनिवर्सिटीज मिल जाए। देखिएगा बेटा इन यूनिवर्सिटीज के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि पिछले बैच में हमारे उत्कर्ष के काफी विद्यार्थी, जिसको कहा जाए तो आपके उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, प्रत्येक 5 यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे जिन्होंने आपके उत्कर्ष एग्रीकल्चर से जेट की तैयारी आपके की थी। पिछली बार भी हमारा जो क्रैश कोर्स जो था आपका, उसमें हमने काफी विद्यार्थियों को स्टडी जो है रन करवाया और काफी विद्यार्थियों के जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। अब रही बात कॉलेजों की, देखिएगा कॉलेज पिछली बार 29 नए थे, इस बार 7 कॉलेज और नए हुए हैं। तो देखिएगा उनमें आपके सेशंस चलेगा तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करें कि हमें यूनिवर्सिटीज मिल जाए। यूनिवर्सिटीज नहीं मिले किसी कारणवश से तो इन यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड आपके क्या मिल जाए, कॉलेज हमें मिल जाए जो ICAR एफिलिएटेड हो, ये ध्यान रखना। कुछ 1-2 हमारे यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है राजस्थान में जो ICAR से एफिलिएटेड, तो आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके देखिएगा इसकी ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या दस्तावेज चाहिए, तो वो आपको सब चीजें बता रखी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना 10th क्लास 12th अगर आप पास है तो मार्कशीट, अन्यथा आपका जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई NCC वगैरह का है तो वो, अगर कोई आपके किस्से हैं हमारे सुरक्षा कर्मियों के, अगर कोई बच्चे हैं सुरक्षा कर्मी, जैसे मैं कहूं आपके आर्मी से रिलेटेड,
तो उनको भी आपके यहाँ पर अलग से है। ये ध्यान रखना, आप भरते समय अगर कोई टीएसपी नॉन टीएसपी का हो तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक आप क्या करें, अपने नजदीकी ही मित्र से ऑनलाइन आवेदन बड़ी सावधानी पूर्वक करवाएं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप उत्कर्ष के हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प करके बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या है, तो उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, ये आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा आयोजित होने वाली जेट की संपूर्ण जानकारी आपके साथ की साझा की है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जेट का क्रैश कोर्स आपकी अति शीघ्र शुरू होने वाला है, जिसको कहा जाए तो 11 मार्च से। तो मौका चूक मत जाना, 11 मार्च से जुड़ना नहीं भूलना है। उत्कर्ष के साथ जुड़ करके इस बार जेट को सेट करना है, ये ध्यान रखना है। लगातार इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जेट की क्लासेज भी आती रहेंगी और 11 मार्च से जेट का क्रैश कोर्स आपके उत्कर्ष लेकर के आ रहा है। तो जुड़ना नहीं भूले, 11 मार्च को मिलते हैं एक इस कोर्स की शुरुआत के साथ। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।